हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। तो ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 41 जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 5 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज डेट है 8 मार्च 2022। पठन अभियान का हमारा वीक 8 है, जिसका थीम है मेंटल कंप्यूटेशंस। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई है। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 चित्र है, एक चित्र ये है और एक ये है। दोनों चित्रों को हमें ध्यान से देखकर ये ढूंढना है कि दोनों चित्रों में क्या गलतियां हैं। तो चित्र 2 में क्या गलतियां हो गई है वो हमें ढूंढने हैं। देखिए, पहला अंतर, पहली गलती हमें दिख रही है, यहां पर ये जो लाइन है इस तरह से, यहां ये लाइन नहीं है, ये वाली लाइन। दूसरा अंतर, यहां पर किसी का भी पैर नहीं है और यहां पर ये देख सकते हैं आप, एक पैर आया हुआ है। तीसरा अंतर देखिए, यहां कोई लाइन नहीं है और यहां इस तरह से ये लाइन है। चौथा अंतर देखिए, यहां पर ये इसके ऊपर यहां पहिए का कुछ गोलाकार नहीं है और यहां पर ये लाइन है। अगला अंतर देखिए, यहां ये आप कोई लाइन नहीं है और यहां पर ये एक लाइन बना दी है। तो हमें बहुत सारे अंतर मिल गए हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमें अंतर यहां पर मिले हैं, कि क्या क्या गलतियां हो गई है। देखिए, पहले चित्र में यहां पर ये लाइन थी और यहां पर ये नहीं लगाई गई। दूसरे, पहले में यहां पर ये पैर नहीं है और यहां पर ये पैर बना दिया है। यहां पर कोई रेखा नहीं है, यहां पर ये लाइन लगा दी है, ये वाली। यहां देखिए, यहां कोई इस तरह से लाइन नहीं है और यहां पर ये लाइन लगा दी है। फिर इसमें ये वाली लाइन है और यहाँ पर ये लाइन नहीं है। तो अगर आपको कोई और भी अंतर मिल रहा है और गलती मिल रही है कि क्या गलतियां हैं और दूसरे क्षेत्र में, तो आप उन्हें भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुझे ये वाली गलती और मिली है, या अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ भी साझा कर सकते हैं कि हमें ये वाली गलती और मिली है। दिमागी कसरत। रेशमा की मम्मी ऊन के स्वेटर, स्वेटर पर बटन टाँकने, मास्क आदि बनाने का काम करती है। वे यह सब चीजें बनाकर बाजार में एक स्वेटर की दुकान पर बेचने के लिए भिजवाती हैं। उन्हें ये सब चीजें बनाने के लिए निम्नलिखित मेहनताना मिलता है। रेशमा की मम्मी सारा हिसाब बिना कागज पर लिखे कर देती है। आप भी उनके साथ स्वेटर के काम से हुई कमाई का हिसाब अपने दिमाग में करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, खुद की खरीदी ऊन से बना एक स्वेटर बनाने का मेहनताना। अगर हमें क्या है, अपनी ऊन खरीदनी है और उससे एक स्वेटर बनाना है, तो वो उसके हैं 400 रुपए। दूसरों की दी हुई ऊन से एक स्वेटर बनाने का मेहनताना है 250 रुपए। यानी जिसकी हमें स्वेटर बनानी है वो ऊन देंगे, हमें सिर्फ बनानी है, तो उसके मेहनताना क्या होगा, उसके होंगे 250 रुपए। एक बटन लगाने के 5 रुपए और एक मास्क बनाने के मेहनताना है 40 रुपए। तो देखा, अगर एक स्वेटर बनाना है, ऊन क्या है, हमने खुद ने खरीदी है तो 400 रुपए, और अगर जिनको स्वेटर चाहिए उन्होंने ऊन दी है तो 250 रुपए, एक बटन लगाने के 5 रुपए और एक मास्क बनाने के 40 रुपए। चलिए अब देखते हैं। पहला प्रश्न, रेशमा की मम्मी ने एक महीने में कुल 25 स्वेटर बनाए हैं। उन्हें एक स्वेटर बनाने के 400 रुपए मिलते हैं, तो 25 स्वेटर बनाने के कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए, एक स्वेटर बनाने के कितने हैं, 400 रुपए। तो 25 के कितने हैं, 25 के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 400 को 25 से गुना करना होगा। तो देखिए, आपको बहुत आसान तरीके से बताती हूं मैं। जब हमें ऐसी संख्या से गुना करना हो जिसमें पीछे 2 जीरो हो, तो बहुत आसान होता है। जैसे मुझे क्या करना है, 400 को 25 से गुना करना है, तो इन जीरो को पहले ऐसे ही छोड़ दो। तो जो ये संख्या है 25 को पहले हम 4 से गुना करके देखते हैं। तो 25 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 100 आ गया। और ये कितनी जीरो है, ये 2 जीरो है, तो हम 2 जीरो इसके पीछे लगा देते हैं। तो कितने रुपए हो गए, ये हो गए रुपए 10,000। कितने रुपए हो गए, 10,000 रुपए हो गए। ठीक है, क्या करना है, जैसे पीछे अगर जीरो हो, 1 2 या 3 जीरो हो, तो उनको एक बार छोड़ दो और नीचे वाली संख्या को और ऊपर वाली जो संख्या है उससे गुना कर दो। 25 गुना 4 करके देखा। ये तब है जब हमें अपने दिमाग में गुना करना हो। जब हमें ये देखा है ना कि इसका कमाई का हिसाब हमें अपने दिमाग में करने का प्रयास करना है। जब हमें दिमाग में गुना करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 25 को हम 4 से गुना करेंगे तो क्या आया, 100, और पीछे 2 जीरो है तो 2 जीरो हमने ऐसे के ऐसे लगा दी, तो ये हो गए 10,000 रुपए।
अगला प्रश्न है, रेशमा की मम्मी ने इस बार 10 ऐसे स्वेटर बनाए जिनकी ऊन उन्हें लोग दे गए थे। एक स्वेटर बनाने के 250 रुपए लेती हैं। इस प्रकार 10 स्वेटर बनाने के उन्हें कितने रुपए मिलेंगे? तो देखिए 250 को हमें किससे गुना करना है? 10 से, क्योंकि एक स्वेटर बनाने के कितने हैं? 250 रुपए, और 10 स्वेटर बनाने के कितने रुपए? तो उसको 10 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है? ये 2 जीरो हैं, इन 2 जीरो को हम ऐसे का ऐसे रखते हैं भी। 25 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 25, और ये जीरो गिनिए कितनी है? 1 जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। कितने रुपए हो गए? 2500, 2500। तो इसी तरह से देखिए ये एक और गुना करके दिखाती हूँ। जैसे मुझे अगर गुना करनी है 300 गुना 10, तो अब कहेंगे आप ये कैसे करें? तो जितने जीरो है जीरो को पहले ऐसे ही छोड़ दो, 2 जीरो ये और एक ये, इनको ऐसे ही छोड़ दिया। तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3। अब जीरो गिने कितनी है? 1 2 3, 3 जीरो है तो हम 3 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। ये हिसाब तब करते हैं जब हमें दिमाग में क्या करना हो? गुना करना हो। दिमाग में गुना करना है तो आप इसी तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए, रेशमा की बड़ी बहन व भाई ने स्वेटर पर बटन टाकने का काम किया है। उन दोनों ने कुल मिलाकर 77 स्वेटर पर बटन टाके हैं। हर स्वेटर पर 4 बटन लगे हैं। एक बटन टाकने के लिए उन्हें 5 रुपए मिलते हैं। तो 77 स्वेटरों पर बटन टाकने के कुल कितने रुपए मिले होंगे? तो देखिए अब क्या है, एक स्वेटर पर कितने बटन हैं? 4 बटन हैं। तो 77 स्वेटर पर कितने बटन होंगे? तो हमें क्या करना होगा? 77 को 4 से गुना करना होगा। 77 को जब हम 4 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? 7 गुना 4 28, 2 यहाँ पर, और 7 गुना 4 28 और 2 30। तो ये कितने हो गए? ये हो गए 308। अब 308 बटन लगाने हैं, और एक बटन के कितने हैं? एक बटन के हैं 5 रुपए, एक बटन के 5 रुपए। तो 308 बटन के कितने रुपए? तो हम क्या करेंगे? 308 को, तो 308 को हम क्या करेंगे? 5 से गुना करेंगे। देखिए एक बटन टांकने के है 5 रुपए, तो 308 बटन टांकने के कितने रुपए? उसको हम 5 से गुना करेंगे। 8 गुना 5 40, जीरो यहाँ पर, 4 ऊपर चला जाएगा। तो 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और जमा 4 4, 5 गुना 3 15। तो कितने रुपए हो गए? 1540 रुपए, यानी 1540 रुपए। अब देखिए अगला प्रश्न है, रेशमा के पापा ने भी इस बार इस काम में बहुत जोर शोर के साथ दिया है। क्या दिया है? जोर शोर के साथ साथ दिया है, काम किया है, यानी उन्होंने 125 मास्क बनाए हैं। एक मास्क बनाने के उन्हें 40 रुपए मिले हैं। उन्हें 125 मास्क बनाने के कितने रुपए मिले होंगे? तो देखिए ये किस तरह से करेंगे। देखिए क्या है, एक मास्क बनाने के कितने रुपए हैं? 40 रुपए हैं। एक मास्क बनाने के 40, तो 125 मास्क बनाने के कितने रुपए होंगे? हम क्या करेंगे? 125 को 40 से गुना करेंगे। 125 को 40 से गुना करेंगे। तो अब ये जो जीरो है इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि हमें दिमाग में करना है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो हिसाब हमें दिमाग में करना है वो छोटे से छोटी गुणा भाग जमा घटा होती है, वो हमें करनी होती है। तो इस जीरो को छोड़ देते हैं। 125 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो 125 को 4 से गुना करने पर क्या आएगा? 500 आएगा, और एक जीरो ये लगा दो। तो कितने रुपए हो गए? रुपए 5000 हो गए। ये देखिए इसको आप करके भी देखेंगे तो 5 गुना 4 20, जीरो यहाँ पर, 2 पर, 4 गुना 2 8, और 10, जीरो यहाँ पर, एक ऊपर, 4 गुना 1 4, और 1 5। देखिए आ गया ना 500, और एक जीरो थी तो एक जीरो ऐसे लगा दी। क्या आप रेशमा के परिवार की स्वेटर, मास्क और बटन टांकने के काम से हुई कुल मासिक आय का पता लगा सकते हो? तो हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए किस तरह से लगाएंगे आप पता। तो देखिए हमने 2 तरह के स्वेटर बनाए थे रेशमा के परिवार ने। स्वेटर, यहां पर स्वेटर लिख लेते हैं हम, ऊन के साथ, जो क्या है? ऊन के साथ बनाया था। ऊन के साथ कितने रुपए उसके रुपए बने थे कुल कितने? 10,000 रुपए। ठीक है। और दूसरा स्वेटर बनाए थे ऊन के बिना, यानी किसकी थी ऊन? जिन्होंने ऊन बनवाई है उनकी थी ऊन। ऊन के बिना, ऊन के बिना यहां पर ध्यान रखना ये है कि हमें ऊन नहीं मिली थी, हमने ऊन नहीं लेनी थी। जिन्होंने स्वेटर बनवाया था वही ऊन देने थे। तो ये ऊन के साथ और ऊन के बिना, यानी स्वेटर बनाया हमने
क्या है, ऊन के साथ, यानी हमने ऊन भी लगाई है और स्वेटर भी बनाया है। यहाँ स्वेटर वो बनाई है जिसमें हमने सिर्फ स्वेटर बनाई है, ऊन हमने नहीं लगाई है, तो ये ध्यान रखना। तो उसमें कितने रुपए बने, उसमें हमारे बने रुपए 2500, 2500। अगला है, क्या था अगला, अगला था हमारा कि बटन टांकने के, बटन टांकना। बटन टांकने के कितने रुपए हुए, हमारे हो गए रुपए 1540 रुपए, 1540 रुपए। और फिर है मास्क, मास्क बनाने के, मास्क बनाने के रुपए हो गए 5000। तो अब हम इन सब को जोड़ देंगे, देखिए क्या आएगा, 0, 4 और यहाँ पर देखिए 5 जमा 5 10, 0 यहाँ पर एक ऊपर, ऊपर 2 और एक 3 और एक 4, 4 और 5 9 और यहाँ से 1, तो ये हो गया रुपए 19,040। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को सुई में धागा डालना और बटन टांकना सिखाइए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सके। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।